हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो 50 क्वेश्चन हमने मध्य प्रदेश के जो है प्रीवियस वीडियो में लगा लिए थे। आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वो 50 क्वेश्चन जो है इसे लगाएं और कुछ जानकारी जो एडिशनल जानकारी है वो मैंने उसमें पुट की है। और यहाँ पर भी वो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए जो है पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को का उत्तरी भाग क्या कहलाता है या उत्तरी भाग कैसा है। मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है, तो ये है विस्तृत त्रिभुजाकार है। कैसा है? विस्तृत त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगर एक बार आपको देखना है तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जो है कैसा है, तो आप देखेंगे त्रिभुजा आकार का है। कैसा है? त्रिभुजा आकार का। ये देखिए, ये आपका मध्य उच्च प्रदेश, ये देखिए ये कैसा है? त्रिभुजाकार है आपका। ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है। तो मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जो है मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जो है किस क्षेत्र में अधिक होता है, तो वो होता है उत्तरी भाग में। किधर होता है? उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा जो है शीतलहर का प्रकोप होता है। तो ये उत्तरी भाग आप देख रहे हैं, जैसे कि ये उत्तरी भाग है आपका, है ना, सॉरी, ये उत्तरी भाग जो देख रहे हैं आप, ये उत्तरी भाग, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे कि ये भिंड है, श्योपुर है, मुरैना है, ग्वालियर है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रेड विंड जो है बहुत तेज़ी से उत्तर की ओर जो है मुख करते हुए इधर से आती है, ऐसे आती है, सीधी आती है और सबसे पहले यहीं पर टकराती है। और यहाँ पर रोकने वाला कोई रीज़न नहीं, तो आगे बढ़ते हुए जो है इन क्षेत्र पर जो है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ज़्यादा शीतलहरें हवाएँ चलती है इसमें, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो है होशंगाबाद जिले में जो है स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला पड़ता है नर्मदापुरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नर्मदापुरम। ठीक है, पहले ये जो जिला जो है होशंगाबाद या होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ साल पहले जो है इसका नाम बदल के जो है नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है आपका इटारसी है। कौन सा है? इटारसी है। और इटारसी कहाँ पड़ता है? तो इटारसी पड़ता है होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इटारसी पड़ता है। ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है? इटारसी पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार के क्षेत्र में नहीं बसा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? तो उज्जैन है, जबलपुर है, देवास और इंदौर है। सबसे पहला क्या? उज्जैन है, दूसरा जबलपुर, देवास और इंदौर है। तो आपको मालवा के पठार की चीज़ें जानकारी पता होना चाहिए। तो ये मालवा का पठार इतना है, देखिए ये पूरा जो क्षेत्र दिखता है आपको, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा नज़र आता है आपको, ये पूरा मालवा का पठार है। क्या है? ये पूरा का पूरा मालवा का पठार है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा क्षेत्र मालवा के पठार में आता है। किस में आता है? मालवा का पठार। और ये जो देख रहे हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, तो ये है मध्य भारत का पठार। क्या होता है? ये मध्य भारत का पठार है। और ये जो हिस्सा आप नज़र आ रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बुंदेलखंड आता है। क्या आता है? ये बुंदेलखंड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन शामिल है। उज्जैन आ रहा है, तो यहाँ उज्जैन है, हाँ बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन उसमें क्या था देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन था जबलपुर, तो जबलपुर आ रहा है क्या उसमें? जबलपुर आ रहा है, देख लेते हैं जबलपुर आया क्या। तो जबलपुर यहाँ बिल्कुल नहीं है। जबलपुर कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जबलपुर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए राइट आंसर इसका जबलपुर। ओके, मतलब निम्न में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? तो वो है जबलपुर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश
है ना। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो इसमें निचला क्षेत्र फिर हमें मैप की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम फिर मैप के पास जाते हैं। अब देखते हैं इसमें निचला क्षेत्र कौन सा है। तो ये मालवा का पठार, ये हो गया बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, और ये रीवा सतना, ठीक। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो एरिया है ये है बघेलखंड। क्या है ये? बघेलखंड का पठार है। ओके, ये बघेलखंड का पठार हो गया। तो बचा हुआ क्षेत्र क्या है? ये नीचे वाला क्षेत्र, ये इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये वाला पूरा, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये देखिए, ये कहलाएगा नर्मदा सोन घाटी। क्या कहलाएगा? नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। ये कहलाएगा आपका नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो राइट आंसर आपको यहाँ दिख गया। आपको एज अ मैप स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिए, ये आंसर हो गया आपका नर्मदा सोन घाटी, राइट आंसर हो गया नर्मदा सोन घाटी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो वो हुआ था आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क। कौन सा था? कान्हा किसली नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्थापित होने वाला नेशनल पार्क है वो है आपका कान्हा किसली। कौन सा है? मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये कब स्थापित किया गया था ये देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क जो है 1974 में, ठीक है, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था 1974 में। और ये कहाँ पर है? तो ये है मंडला जिले में। कहाँ पर है ये? मंडला जिले में। दूसरा देख लेते हैं मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क है। दूसरा नेशनल पार्क है बांधवगढ़। कौन सा है? बांधवगढ़। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है कब स्थापित किया गया था? तो 1993 में ये स्थापित किया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? तो ये है उमरिया में, ठीक है, सॉरी, ये कहाँ पर है? तो ये है उमरिया में। कहाँ पर है? उमरिया में, ठीक है। ये है 1993 और डिस्ट्रिक्ट है उमरिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट क्या है? उमरिया है। नेक्स्ट है आपका पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है कब स्थापित हुआ था नेशनल पार्क की श्रेणी में? 1995 में। और ये रिजर्व पड़ेगा आपको पन्ना में। कहाँ पड़ेगा? पन्ना में, ओके, 1995 और पन्ना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है इसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है 1999 में जो है ये क्या हुआ था? नॉमिनेट हुआ था। और नॉमिनेट होने के बाद जो है 1999 में नॉमिनेट हुआ था। और ये पड़ेगा आपको कहाँ? सतपुड़ा होशंगाबाद। कहाँ पड़ेगा? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये पन्ना जो है पन्ना और सतना की बॉर्डर पर है, ठीक है, इसलिए दोनों जिले के नाम आते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें नेशनल पार्क की श्रेणी में अगला है पेंच। एक साथ पूरे करवा दे रहे हैं। पेंच जो है 1992 में, पेंच जो है 1992 में नेशनल पार्क बना था। 1992 में क्या बना था? नेशनल पार्क। ये सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और थोड़ा आता है महाराष्ट्र में। किस में आता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा संजय डुबरी, ठीक है। संजय डुबरी नेशनल पार्क जो है 2008 में जो है सॉरी नेशनल पार्क बना था 2008 में। और ये किस जिले में पड़ेगा? तो ये पड़ेगा सींधी जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सींधी जिले में। तो ये हो गया आपके नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे पहले स्थापित किए गए थे। तो ये था आपका मंडला, कान्हा नेशनल। दूसरा
तो मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो 1974 में स्थापित किया गया था, जो था आपका कान्हा किसली। बांधवगढ़, उसके बाद ये पन्ना, सतपुड़ा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय डोबरी, तो ये सब के सब टाइगर प्रोजेक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट में आते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक, तो टाइगर प्रोजेक्ट इन छः में 1 2 3 4 5 6 में, जो 6 राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। और भी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, जो है अभी तक नॉमिनेट है 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो जब हम राष्ट्रीय उद्यान का मतलब टॉपिक लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में पन्ना किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त करता है? तो मध्य प्रदेश में जो भोगवा नदी है, भागेन नदी है, यहाँ पर हीरे की खदान है। क्या है? हीरे। तो हीरे की खदान में मझगवा है। क्या है? मझगवा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को क्या मिलता है? हीरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध जो है कब लगाया गया? मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध जो है कब लगाया गया है? तो बाघ के शिकार पर मध्य प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंध जो है, बाघ के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध मध्य प्रदेश में जो है 1970 में लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है 1970 में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है धीरे धीरे घट रही थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग जो है, पूर्ण डेटा देखें ना 2019 के अनुसार, तो 526 बाघ हैं। कितने हैं? 526 टाइगर्स हैं, जो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा देता है। और 526 मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे ज़्यादा बाघ रखने वाला जो है स्टेट है। क्या है? सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में ही है। कितने हैं? 526। और कितने टाइगर प्रोजेक्ट जो है, सॉरी, कितने टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में? तो 6 टाइगर रिजर्व है। कितने? 6 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सबसे पहले टाइगर रिजर्व किस में आया था? तो सबसे पहले आया था कान्हा किसली नेशनल पार्क में आया था, कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक, कब आया था? तो यह आया था 1974 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। कब आया था? 1974 में लागू हुआ था मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो है कब आया है? तो ये आया है 1972 में आया है। और यहीं पर जो है टाइगर, जैसे राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? तो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम लागू हुआ है भारत में आपका 1952 में लागू हुआ है राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में जो है कब आया है? तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, और उसके बाद 74 में जो है मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जो है कान्हा नेशनल पार्क को इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं भोपाल की विशाल झील किस राजा द्वारा बनवाई गई थी? भोपाल की विशाल झील जो है किस राजा के द्वारा बनाई गई थी? तो भोपाल की विशाल झील बनाई गई थी राजा भोज के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा भोज के द्वारा जो है ये झील का निर्माण हुआ था। ओके, डन है। तो राजा भोज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजा भोज जो है राजा भोज के बारे में देखते हैं। तो राजा भोज जो है परमार वंश के जो है प्रतापी शासक हुए हैं। ठीक है, परमार वंश, ठीक है, परमार वंश का प्रतापी शासक हुए हैं। और परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो उपेंद्र कृष्णराज। तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज इसके संस्थापक थे। तो राजा भोज ने भोजताल बनाया। क्या बनाया? भोजताल बनाया, भोजताल। ठीक है, दूसरी इनकी कलाकृति है सरस्वती मंदिर। ठीक है, सरस्वती मंदिर जो कहाँ पर है? धार जिले में है। कहाँ पर है? धार जिले में है। राजा भोज जो है संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे।
ठीक है, संस्कृत के जो है प्राकंड विद्वान थे। तो इतना चीज़ आप लोग राजा भोज के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा सबसे अधिक है? तो मध्य भाग, पूर्वी दक्षिण भाग, उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग। ठीक है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है? तो देखिए, अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं लाइन ये ऐसी, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, जैसे कि ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी जो भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग जो है, इसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की खनिज संपदा है। क्या है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की क्या है? खनिज संपदा है दक्षिण पूर्वी भाग। कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी भाग, ये वाला हिस्सा। अब इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो देखिए, मैप के सहारे हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले यहाँ पर आएंगे। तो देखिए ये, ठीक है, इसमें आपका ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे, इसमें ये दो भाग में किया, तो ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा। तो ये आप देखेंगे बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, तो ये सारा ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा ईस्टर्न और साउथ। ये कहलाएगा ईस्टर्न और साउथ कहलाएगा, और ये होगा आपका वेस्ट। मतलब पूर्वी और दक्षिणी भाग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर पश्चिमी भाग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? महाकवि कालिदास का संबंध जो है किस शहर से है? ठीक है, महाकवि कालिदास का संबंध जो है किस शहर से था या किस शहर से है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये था उज्जैन। ठीक है, राइट आंसर क्या है? उज्जैन है, उज्जैन। ठीक, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है, पियर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और इनका संबंध जो है उज्जैन से था। किससे था? उज्जैन से था। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, उदयगिरी की गुफा कहाँ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा जो है कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा जो है विदिशा जिले में है। कहाँ पर है? विदिशा जिले में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा विदिशा। ठीक है, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? विदिशा जिले में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कौन सा है हमारा? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जो है साड़ियाँ जो है साड़ियाँ प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के चंदेरी जो है, चंदेरी पे, ठीक है, चंदेरी जिले, चंदेरी किस में आता है? सॉरी, चंदेरी जाता है आपका अशोकनगर में आता है। कहाँ आता है? अशोकनगर। मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो अशोकनगर की साड़ियाँ जो है प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन आता है चंदेरी का किला। ठीक है, चंदेरी का किला कहाँ है? यह भी क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश में चंदेरी का किला कहाँ पे? अशोकनगर में। ओके, डन है। एक बार जो है इसका मैप भी देख लेते हैं। तो जो चंदेरी का किला है, ठीक है, चंदेरी का किला कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपको अशोकनगर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? अशोकनगर। ठीक, तो ये अशोकनगर यहाँ पड़ता है, देख लीजिए अशोकनगर कहाँ पड़ता है? ये वाले पोर्शन में पड़ता है। ठीक है, अशोकनगर पड़ेगा आपका ये वाले पोर्शन में। देखिए ये है आपका अशोकनगर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अशोकनगर जो है कब बना? ठीक है, अशोकनगर जो है कब बना? ठीक है, ये देख लेते हैं अशोकनगर कब बना। तो अशोकनगर जो है किससे टूटकर बना है? अशोकनगर टूटकर बना है किससे? गुना से टूटकर बना है। किससे बना है? गुना से टूटकर बना है। अशोकनगर किससे टूटकर बना है?
गुना से टूटकर बना है। ओके, डन है, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? तो मध्य प्रदेश पर टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम जो है, अधिकांश कार्यक्रम किस पे प्रसारित होते हैं? तो टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जो है वो दिल्ली से प्रसारित होते हैं। कहाँ से होते हैं? दिल्ली से प्रसारित होते हैं। क्लियर है? मध्य प्रदेश पर अधिकांश जो कार्यक्रम होते हैं वो दिल्ली से प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश में आकाशवाणी विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई आपकी 1975 में। 1975 में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा जो है प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक जो है किस रेलवे से लाभान्वित है? तो ये है मध्य रेलवे। पहला ऑप्शन है मध्य रेलवे, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी रेलवे, तीसरा है उत्तरी रेलवे और चौथा है पश्चिमी रेलवे। तो जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे, आप भोपाल से लेकर जबलपुर से लेकर और आप ये बालाघाट और ये बैतूल वाला रीजन जाते हैं, तो यहाँ पर हमेशा सुनाई देता है मध्य रेलवे, इंडियन मध्य रेलवे आपका स्वागत करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका मध्य रेलवे। मध्य रेलवे इसका राइट आंसर होगा। तो मध्य रेलवे जो है सबसे ज़्यादा लाभान्वित है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग मध्य रेलवे से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है पहला है भोपाल, दूसरा है खंडवा, तीसरा है रीवा, चौथा है सागर। तो राइट आंसर है भोपाल। तो भोपाल में यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मध्य प्रदेश भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, किसमें? भोपाल संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो भोपाल जिला देख लेते हैं, पहले संभाग देख लेते हैं। तो संभाग में आप देखेंगे तो ये भोपाल नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये भोपाल है। तो भोपाल में एक आता है राजगढ़, क्या आता है? एक आता है आपका राजगढ़। ठीक है, सबसे पहले जो जिला शामिल है मध्य प्रदेश में वो है आपका राजगढ़। ठीक है, तो राजगढ़ ये हो गया, दूसरा विदिशा हो गया, तीसरा हो गया आपका यहीं पर सीहोर और चौथा हो गया ये रायसेन। अब ये तीनों चारों देख लीजिए आप लोग, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन। अब इसमें कौन सा ज़िला नहीं है तो वो आपको क्लियर कट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं कौन सा ज़िला इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल और सीहोर। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन है विदिशा, दूसरा है होशंगाबाद, तीसरा है बैतूल और चौथा है सीहोर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पर होशंगाबाद की जगह क्या होना चाहिए था, या बैतूल की जगह एक चेंज कर सकते हैं तो राजगढ़ कर सकते हैं हम लोग, राजगढ़। तो राइट आंसर होगा आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद शामिल नहीं है। ठीक है, मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? मंडला किले के चारों ओर जो है किस नदी का घेरा है? ऑप्शन क्रमांक 1 है नर्मदा, ऑप्शन क्रमांक बी है चंबल नदी, ऑप्शन क्रमांक सी है महानदी और ऑप्शन क्रमांक डी है सोन नदी। तो आपको नदी तंत्र देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। क्या देखना पड़ेगा? नदी तंत्र देखना पड़ेगा, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए मंडला इस रीजन में आता है। किस रीजन में आता है? यहाँ पर देख लेते हैं मैप। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको मैप, कौन से रीजन में मंडला आता है। तो मंडला देखिए ये है मंडला। तो मंडला जो है यहाँ से अनूपपुर से जो है अनूपपुर से क्या निकल रहा है आपका?
अनूपपुर से निकल रहा है आपका नर्मदा नदी। क्या निकल रहा है? नर्मदा नदी। तो अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती हुई देखिए ऐसे जाता है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब थोड़ा ये इस ऊपर से जाता है, तो ये वाला हिस्सा ये रीजन यहाँ से कन्वर्ट कर लेता है, ये ऐसे जाता है, माफ़ी चाहूँगा ये, ठीक है। अब यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है तो देखिए चारों ओर से किससे गिरा होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चारों ओर से किससे गिरा होगा। तो देखो नर्मदा नदी ही जा पा रही है, यहाँ से क्या जा रही है? नर्मदा नदी ही जा पा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा आपका नर्मदा नदी। क्या होगा? नर्मदा नदी होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये ऐसा, ये घूम के ये ऐसा और ये ऐसा निकल जा रही है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा नदी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नर्मदा लगा सकते हैं आंसर आप लोग। चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी जाना पहाड़ी से निकलती है। महानदी हमारे मध्य प्रदेश में बहती नहीं, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा होते हुए कहाँ निकल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। सोन नदी निकलती ज़रूर है, लेकिन मंडला किले को चारों ओर से नहीं भेजती, वो ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन है ग्वालियर, ऑप्शन बी है धार के किले को, ऑप्शन सी है अजयगढ़ के किले को, ऑप्शन डी है रायसेन के किले को, ठीक है। तो किले का रत्न जो है किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन आता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जो है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जो है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर के किले को। राइट आंसर क्या हो गया? ग्वालियर। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? सांची, ऑप्शन ए के सांची, दूसरा है रतलाम, तीसरा है भोपाल और चौथा है पचमढ़ी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका सांची। क्या होगा? सांची, ठीक है। सांची जो है, सांची का स्तूप जो है किस जिले में आता है? तो ये आता है रायसेन। कहाँ आता है? रायसेन। याद रखना विदिशा में नहीं आता है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ओके। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, पहला है कपड़ा उद्योग, दूसरा है आपका चीनी उद्योग और तीसरा है लाख उद्योग और चौथा है इस्पात उद्योग। तो इन सभी में राइट आंसर होगा आपका कपड़ा उद्योग, ठीक है। टेक्सटाइल उद्योग जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वीडियो रिकॉर्ड स्टॉप बोल रहा है इसको, हाँ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है। कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, करेंसी छापाखाना जो है कहाँ स्थित है? तो करेंसी छापाखाना जो है आपका देवास में स्थित है। कहाँ पर है? देवास। नोट बैंक प्रेस जो है जहाँ पर करेंसी छपती है वो छापाखाना जो है आपका देवास में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना जो है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना जो है भोपाल, रीवा, होशंगाबाद और छतरपुर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था आपका देवास, लेकिन इसमें होशंगाबाद दिया है तो होशंगाबाद नोट प्रेस जो है यहाँ पर करेंसी का छापाखाना भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है उद्योग की दृष्टि से जो है सर्वाधिक विकसित है? तो सर्वाधिक विकसित होने वाला जिला है आपका उद्योग की दृष्टि से, वो है आपका जबलपुर। इनमें बालाघाट, जबलपुर, रतलाम, राजगढ़, तो इन सब में जो है जबलपुर अव्वल नंबर पर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग धंधा ही की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? मध्य प्रदेश में कौन सा भाग उद्योग धंधा की दृष्टि से जो है सर्वाधिक जो है विकसित है? तो आपको पता होना चाहिए वो आपका कौन सा जिला है या कौन सा क्षेत्र है।
जो सबसे ज़्यादा विकसित है। तो मैंने अभी कहा था आपको कि वो जबलपुर आता है। जबलपुर, तो जबलपुर किस में आता है? बघेलखंड में आता है, पूर्वी पठार में आता है, मध्य भाग में आता है, या किस में आता है? आप देखेंगे तो ये आता है आपका बघेलखंड में आता है। किस में आता है? बघेलखंड में आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में क्या देखेंगे आप कि जबलपुर जो है किस क्षेत्र में आता है? तो जबलपुर जो है ये पूरा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पूरा हिस्सा जो है बघेलखंड में आता है। किस में आता है? बघेलखंड। तो बघेलखंड जो है विकसित क्षेत्र है। क्या है? विकसित क्षेत्र है। ये आपका ऊर्जा राजधानी हो गया, डिंडोरी ये हो गया, यहाँ पर टेक्सटाइल ज़्यादा उद्योग हो गया। तो ये सारे क्षेत्र जो है आपके डेवलप है। क्या है? डेवलप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश से संबंधित ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर संकेत का मुख्यालय, डॉक्टर संकेत का मुख्यालय जो है, डॉक्टर संकेत का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? डॉक्टर संकिल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ है? डॉक्टर संकिल का प्रारंभिक मुख्यालय जो है कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर संकिल का मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश में ना होकर ये कहाँ पर है? ये नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, एक बार और रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था पहली बार? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार 30 अप्रैल जो है 1977 को, 30 अप्रैल 1977 को पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ओके, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तिलहन उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तिलहन उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर, तिलहन उत्पाद में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीयक। प्रथम, चतुर्थ, द्वितीयक और तृतीयक। तो मध्य प्रदेश का तिलहन उत्पाद में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है किसमें? तिलहन उद्योग में। तिलहन उद्योग में मध्य प्रदेश का जो है पहला स्थान है। भारत के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? भारत के प्रमुख पर्यटकों में खजुराहो का स्थान जो है कौन सा है? तो भारत में खजुराहो का स्थान जो है पर्यटक स्थलों में जो है तीसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि खजुराहो जो है पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो ये आएगा छतरपुर में। छतरपुर में आएगा। कहाँ आएगा? छतरपुर जिला। और छतरपुर जिला किस संभाग में आता है? तो छतरपुर जिला आता है आपका किस संभाग में आता है? छतरपुर जिला, छतरपुर जिला आता है आपका सागर संभाग में। किसे में आता है? सागर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? बिघोली, सिगरौला, मझगवा और झिलमिला। ठीक है, आंसर है इसका कौन सा खदान है जिससे क्या निकाला जाता है? हीरा निकाला जाता है। तो मझगवा जो है, मझगवा पन्ने की जो है एक खदान है, पन्ना खदान, पन्ने की खदान है, जो किसके लिए विख्यात है? वो है आपका हीरा, डायमंड के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? डायमंड के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर, महादेव पर्वत से निकलकर जो है, महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है? नर्मदा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ठीक है, तो ये है आपकी तवा नदी। कौन सी नदी? तवा नदी जो है महादेव पर्वत से निकलकर जो है कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है नर्मदा नदी में मिल जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? भरोतिया और नाहर जो है किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये जो है बैगा। ठीक है, बैगा मध्य प्रदेश की जनजातीय पिछड़ी जनजाति में काउंट होती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति? तो भील है। और पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। तो भरोतिया और नाहर जो है, भरोतिया और नाहर जो है बैगा की जो है क्या है? उपजातियां हैं। क्या है? उपजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? आपको बेमेल छांटना है।
निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़ और गिन्नौरगढ़। अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़ और किन्नौरगढ़। ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे सब जो है अजयगढ़ का किला है, बांधवगढ़ का किला है, गिन्नौरगढ़ का किला है, और मुक्तागिरी जो है, मुक्तागिरी एक जैन तीर्थंकरों का शक्तिपीठ है। ठीक है, तो मुक्तागिरी कहाँ पर पड़ता है? तो मुक्तागिरी पड़ता है बैतूल जिले में। कहाँ पड़ता है? बैतूल जिले में पड़ता है। राइट आंसर इज मुक्तागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मकबूल फिदा हुसैन जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है संगीत, दूसरा है बांसुरी वादक, तीसरा है चित्रकला और चौथा है रंगमंच। तो मकबूल फिदा हुसैन मध्य प्रदेश के अच्छे चित्रकार थे। इनकी कलाकृति इंटरनेशनल पर बहुत ज़्यादा विख्यात थी। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य निगर किस नगर से प्रकाशित होता था? अहिल्यावाणी जो था एक पत्रिका है, जो पूछा गया है कि किससे जो है प्रकाशित होता था। ठीक है, भोपाल ऑप्शन है, दूसरा है सागर है, तीसरा है जबलपुर है और चौथा है इंदौर। तो कहाँ से प्रकाशित होता था? तो अहिल्या नगरी की कौन सी नगरी थी जो बहुत ज़्यादा विख्यात थी? तो वो थी इंदौर। क्या थी? इंदौर। इसे मैप के तौर पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो इतना एरिया देख रहे हैं आप लोग, इतना एरिया यहाँ से काउंट करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का जो इतना एरिया है, ये एरिया अगर देखा जाए यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा ठीक है, ये वाला जो हिस्सा देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कहलाता था आपका मध्य भारत। क्या कहलाता था? मध्य भारत। ठीक है, और यहाँ पर ये वाले हिस्से में सिंधिया का राज था। किसका राज था? सिंधिया का था। और यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में होलकर का था। किसका था? होलकर का था। और ये आपका जो क्षेत्र है ये भोपाल स्टेट था, और ये था विंध्य प्रदेश। कौन सा था? विंध्य प्रदेश। तो इस पर भी जो है इनका ही शासन था। किसका? सिंधियाओं का। तो इस क्षेत्र में राज करते थे, और इनकी राजधानी जो थी, ये वाला जो है सेंट्रल प्रोविंसेस या सीपी बरार बोलते थे इसे, सीपी बरार जो था, यहाँ भोसले का शासन था। जो यहाँ पर 8 जो और जिले आते थे मराठे राज के, इसकी नागपुर जो था, नागपुर इसकी राजधानी थी। क्या था? मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी किस क्षेत्र से प्रकाशित होता था? तो ये अभी हमने बताया आपको कहाँ से प्रकाशित होता था। ये नागपुर से होता था। ये सिंधिया और ये मध्य भारत में होलकर, और ये यहाँ पर सीपी बरार में जो है इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी बताया हमने नागपुर। ओके, यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला जो क्षेत्र था, ये आपको पूर्वी रियासत के रूप में जाना जाता था। पूर्वी रियासत। ठीक है, और इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना हुआ है? ये भी जो रिपीट हुआ है, क्या हुआ है? ये भी रिपीट हुआ है। बुरहानपुर जिला जो है किससे, बुरहानपुर जो जिला है किस जिले से अलग होकर बना है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं तो किस जिले से अलग होकर बना हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बुरहानपुर जो है किस जिले से अलग होकर बना है? खरगोन है, रीवा है, इंदौर है। तो आपको पता होना चाहिए बुरहानपुर जो है किससे टूटकर बना होगा। तो बुरहानपुर जो है खरगोन जिले से टूटकर, सॉरी इसमें मिस्टेक है, बाई प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं सुधार देता हूँ। तो यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, ये खरगोन की जगह हम लोग कर लेते हैं यहाँ खंडवा। क्या कर लेते हैं? खंडवा। नहीं तो मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ, मैप में जो है कौन सा ज़िला जो है किससे टूटकर बना हुआ है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें यहाँ पर इस वाले मैप में देखें, तो यहाँ देखेंगे आप लोग बुरहानपुर जो है खंडवा, ये खंडवा जो है इसी से टूटकर बना हुआ है।
खंडवा से टूटकर बना हुआ है। खंडवा को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्वी निमाड़ में बोलते हैं। वो ये रहा बुरहानपुर आपको, ठीक है, ये नोट किया है मैंने, ये वाला हिस्सा, ये बुरहानपुर जो है खंडवा से टूटकर बना है। ये क्वेश्चंस पता होना चाहिए आप लोगों को, और ये भी पता होना चाहिए कि बुरहानपुर जो है कब टूटकर बना हुआ है, खंडवा से कब टूटकर बना है, ठीक है। तो 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को जो है, 15 अगस्त 2003 को जो है नवीन जिला बना था बुरहानपुर। किससे टूटकर बना था? खंडवा से टूटकर बना था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश को किस नदी में वर्ष पर्यंत जल, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल जो है बना रहता है? मतलब आप सदा नीरा बोल सकते हैं कि किस नदी में जो है, मध्य प्रदेश की किस नदी में जल जो है हमेशा जल भराव रहता है, जल बना रहता है, ठीक है। ये देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में जो है कौन सी नदी है जिसमें, कौन सी नदी है जिसमें जो है वर्ष पर्यंत जल बना रहता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सोन नदी ऑप्शन नंबर क्रमांक 1 है। क्या सोन नदी में जल पर्यंत जो है वर्ष पर्यंत जल बना रहता है क्या? सोन नदी ऑप्शन क्रमांक 1 है, राइट आंसर हो सकता है। दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है केन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, नर्मदा तो है ही है, सोन भी है और केन भी है। तो ये तीनों में जो है वर्ष पर्यंत थोड़ा थोड़ा करके जल जो है बहते रहता है, ठीक है, बना रहता है। मतलब इनकी सहायक नदियाँ बहुत हैं। प्रीवियस क्षेत्र में देखेंगे, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, लाल काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक माना जाता है, लेकिन काली मिट्टी का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। मालवा क्षेत्र में काली छिछली मिट्टी, तो राइट आंसर इज होगा आपका काली मिट्टी। ओके, अब काली मिट्टी कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है तो वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका मैप। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग मैप में, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, मैप में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, जिसमें आपको मालवा का क्षेत्र आ रहा है पूरा का पूरा, मालवा। तो ये मालवा में जो आपको, मालवा में हल्की काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो ऊपर क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पर और ये वाला हिस्से में लाल पीली मिट्टी है। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमें 100 करने हैं। ओके, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है कहाँ पर है वो देख लेते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपकी, पहला है अमलाई, पहला है नेपानगर, सॉरी, दूसरा है आपका देवास और तीसरा है आपका, ठीक है, अमलाई, और चौथा है आपका, यहीं पर चौथा है आपका होशंगाबाद। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपका कहाँ पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। राइट आंसर इज होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछा है, हमारे पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जिनकी वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर और 2 स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका त्रिस्तरीय। कौन से स्तरीय? 3 स्तरीय पंचवर्षीय योजना, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज जो है मध्य प्रदेश में 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में इसे ऐड किया गया और 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़े गए इसके लिए। और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1993 में किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये याद रखना आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की है और संवैधानिक दर्जा दिया गया था, म्युनिसिपैलिटीज को दिया गया था 74 में और 73 में। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायत का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में है। और डीपीएसपी में, किस में है? डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है यहीं पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार जूम कर लेते हैं इसे भी। अगला क्वेश्चन है, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, निम्न में से किस राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये तो वेस्ट बंगाल आपको दिख ही रहा है, तो वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर भी इसे मैप में देख लेते हैं। तो मैप में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक कट लगाएंगे तो ये हो गया आपका राजस्थान हो गया, और यहाँ पर एक कट लगाएंगे तो ये हो गया आपका यूपी हो गया, और यहाँ पर एक कट लगाएंगे तो ये हो गया आपका सीजी हो गया, ये सीजी, ये यूपी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक झाबुआ तक जाएगा तो ये यहाँ तक आपका क्या हो गया राजस्थान, और ये अलीराजपुर, ये हिस्सा हो गया आपका गुजरात। तो यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल की सीमा जो है यहाँ से टच नहीं हो रही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर और 4,43,967 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 3,08,543 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ना वो मध्य प्रदेश की किरार जो घाटी है, मध्य प्रदेश की जो आपका अचानक मार वाला एरिया है वो थोड़ा छत्तीसगढ़ से विवादित है। क्या है? छत्तीसगढ़ से थोड़ा विवादित है, इसीलिए ये आंसर जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, डन है। लेकिन आपको क्या लगाना है? 3,08,252 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 252 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से लिख देता हूँ, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना होगा आपको, 252। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है कितनी है? तो 7,26,26,809। ये भी डेटा थोड़ा सा मिसमैच है, ये भी डेटा क्या है? थोड़ा सा मिसमैच है। मतलब राइट आंसर यहाँ पर ये होना चाहिए 7,26,26,809, 7,26,26,809 टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। ठीक है, तो ये अभी जो है थोड़ा बड़ा हुआ है, तो इसको एक बार आप और देख लीजिएगा। और इसकी लंबाई जो है बढ़ी हुई है। कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर जाते हैं? मध्य प्रदेश के कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है मध्य प्रदेश से होकर जाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन कितना दिया है? पहला ऑप्शन दिया है इसमें आपका 5, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें आपको 6, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 11, चौथा दिया है 14। तो वर्तमान में इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 4,280 किलोमीटर है। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं? तो थोड़ा सा डेटा करेक्ट डेटा है, इसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है। तो 14 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इससे होकर जाते हैं। तो न्यू डेटा आपको देखना पड़ेगा, न्यू डेटा आप जो है मैं इसको राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मध्य प्रदेश है ना, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका जो है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका जो है कहाँ से छपती है? पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? तो पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका को देख लेते हैं कहाँ से प्रकाशित होती है। तो मध्य प्रदेश के फिल्म विकास निगम इसे प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म निगम के बाद जो है मध्य प्रदेश कालिदास कला प्रकाशित करता है।
उसके बाद भारत भवन जो है इसे प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर इज कौन सा हो जाएगा इसका, आपका भारत भवन जो है इसको प्रकाशित करता है। भारत भवन कहाँ पर है, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भारत भवन ये कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में है, और यही इसे प्रकाशित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है, 97 का क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए इसको एक बार और रीड कर लेते हैं, इसे एक बार और रीड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत संचल औषधालयों की स्थापना की जा रही है। तो जीवन ज्योति, जीवन ज्योति एक प्रोग्राम है मध्य प्रदेश का, जिसके तहत आदिवासियों के संचल औषधियों का संचालन किया जा रहा है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, भोपाल। अगला है आपका 99 जो वीडियो होगा आपका, 99 में देख लेते हैं, 98, ठीक 98 ही क्वेश्चन थे इसमें ना, पत्रकारिता संस्थान द्वारा प्रकाशित। अगला है द नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स, द नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स नेपानगर किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये आपका देवास आ जाएगा आंसर, क्या जाएगा, देवास, देवास में स्थापित किया गया है। ओके, राइट आंसर इज अ देवास। 100 क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश के 50 जिलों में कितने जिले ऐसे हैं जो कभी किसी ना किसी देसी रियासत के अंग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, इसे अपडेट कर देते हैं हम लोग। तो अपडेट करने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई है 52। कितनी हो गई है, 52 हो गई है, तो 52, ठीक है। तो 52 जिले में ऐसे कभी ना कभी किसी देसी रियासत के हिस्से थे। तो 52 में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश 61 रियासतों से मिलकर बना है। कितने, 61 रियासतों से मिलकर बना है। जो टोटल रियासत थी मध्य प्रदेश में वो थी 76, बाकी रियासतें छत्तीसगढ़ में चली गई। किस में चली गई, छत्तीसगढ़ में चली गई। और इस 50 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें आपको 34 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 34। पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर का, इसलिए ले लिया है हमने, जहां पूछा गया था व्यापम में पूछा गया था, इसलिए लिया है इसे उठाकर। ओके, डन है। तो 100 क्वेश्चन जो हो गए यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। एक बार पीछे प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में 97, 98 और 97 ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अब व्यापम से संबंधित जो है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चंस जो है, ये इजी क्वेश्चन से शुरुआत की थी हमने 100 क्वेश्चन, और भी 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे जो आपके कांस्टेबल में काफ़ी मददगार होगी और मध्य प्रदेश एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।